मरी माल रोड की कहानी सर्वे करते हुए। नीली रावी की भैंस जैसी रंगत वाली सड़क दरमियान और दोनों किनारों पर घने पेड़, कई मकामात पर ऊपर जाकर एक दूसरे की शाखें पकड़े खड़े। बारिश हो तो माल रोड पर ऐस्तादा दरख्तों की सब्ज़ जुल्फ़ों से टपकता पानी, दरमियान में लगी सूसन के झूमते पौधे। शहर में तातील हो तो शाहरा की सतोत और बुलंद आहंग से बात करने लगती हैं। मैंने बारहा माल रोड पर आते ही अपना मिजाज बदलते महसूस किया। मरी को मरी क्यों कहते हैं, इस बारे में मुख्तलिफ़ रवायतें मशहूर हैं। मसूदुल हसन ने अपनी तसनीफ़ मरी गाइड में लिखा है कि मरी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने चरागाह के हैं। तुर्क जब फातिहा बनकर हिंदुस्तान में आए तो हज़ारों और मरी के पहाड़ियाँ इनकी अकामत गाह करार पाईं। तुर्की लगत के मुताबिक मरी तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ मेरा तुर्की में चरागाह या घास के मैदान को कहते हैं। एक और रिवायत जिसे लतीफ़ कश्मीरी ने अपनी किताब ख़ियाबान मरी मतबूआ 1971 में लिखा है कि मरी में जहां आज पिंडी पॉइंट है, कभी इस जगह एक बुज़ुर्ग औरत की मरही हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम पहले मरही पड़ा, जो बदलते बदलते मरी हो गया। हिंदुओं का अक़ीदा है कि पांडु अपने अय्याम जिला वतनी में जब कश्मीर से वापस आ रहे थे तो वो मरी में भी ठहरे थे, और जिस जगह वो ठहरे थे वो जगह पंच पांडु के नाम से कश्मीर पॉइंट की पहाड़ी पर आज भी वाक़या है। यहाँ तक़सीम से पहले हिंदुओं का सालाना मेला भी अक्टूबर में लगता था, जिसमें दूर दराज से हिंदू और सिख बड़ी तादाद में शरीक होते थे। मरी में तक़सीम से पहले 2 गुरुद्वारे, 2 मंदिर और 4 चर्च भी हुआ करते थे। इससे बहुत पहले ये जोगियों का मस्कन भी रहा। पतरेयाटा के करीब कदीम ज़माने की तराशीदा चट्टानें अब भी मौजूद हैं, जिनके बारे में क़यास किया जाता है कि वो बुद्ध मत के अरूज के दौर की हैं। सांझा किस के मुकाम पर ऐसी ही एक चट्टान को मकामी लोग रामदेव की चट्टान कहते हैं। मरी की कदीम तारीख़ कश्मीर से जुड़ी हुई है। फिर 1000 साल पहले जब तुर्क अंसल गक्कर सुल्तान काई गोहर पोटोहार में मुकीम हुआ तो इसने मरी का इलाका फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, जिसकी इस वक्त सरहदें दरियाए सिंध से दरियाए जहलम तक फैली हुई थी। इस वक्त मरी में घने जंगलात थे, जिनमें खूनख्वार जानवरों की बहुतायत थी, इसलिए यहाँ आबादी भी बराए नाम थी। मुग़ल अहद में यह इलाका नीम खुद मुख्तार रहा। सिख अहद में सरदार मलखा सिंह थे। पौड़िया ने 17वीं सदी के आखिर में रावलपिंडी को घकरों से छीन लिया और यूं अमलन यहाँ मलखा सिंह की हुकूमत राइज हो गई। लेकिन अमली तौर पर मरी, मानसहरा और बरीपुर के कबाइल खुद मुख्तार ही रहे। महाराजा रंजीत सिंह ने रावलपिंडी को 1820 में अपनी अमलदारी में लिया तो इसके जर्नैल हरी सिंह ने मरी और मानसहरा के कबाइल पर 10 साल में 2 बार लश्कर कशी की। क्योंकि वो अमलदारी में लिया तो इसके जर्नैल हरी सिंह ने मरी और मानसहरा के कबाइल पर 10 साल में 2 बार लश्कर कशी की। क्योंकि वो इसके लिए मुश्किलात का बाइस बनते थे। बाद अज़ां महाराजा रंजीत सिंह ने ये इलाका मुज़फ़्फ़राबाद के सिख गवर्नर गुलाब सिंह को दे दिया। जब महाराजा रंजीत सिंह का 1839 में इंतकाल हुआ तो मकामी कबाइल ने सिख हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया, जिसको कुचलने के लिए लाहौर से फ़ौज रवाना की गई।
पिंडी पॉइंट पर सिखों के अहद का एक किला हुआ करता था जो 1968 तक मौजूद रहा। बाद में इसे मस्मार कर दिया गया। वहाँ अब पीटीवी का ब्रॉडकास्टिंग टावर है। अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा 9 मार्च 1846 को लाहौर में हुआ, जिसकी रोह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की पादाश में कश्मीर और हज़ारा के इलाके 1 करोड़ रुपए के एवज़ गिरवी रखे गए। मगर 16 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों और कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान मुआहिदा अमरतसर हुआ, जिसकी रोह से अंग्रेज़ों ने दरियाई रावी और सिंध के दरमियान कश्मीर और हज़ारा के इलाके महाराजा को 75 लाख रुपए के एवज़ पट्टे पर दे दिए। इस फैसले के ख़िलाफ़ कश्मीर और हज़ारा के कबाइल ने मुज़ाहमत की, जिसके जवाब में महाराजा ने अंग्रेज़ों को हज़ारा का इलाका दे दिया और इसके बदले जम्मू काले लिए। अंग्रेज़ों ने 1850 में हज़ारा के 309 देहात इंतज़ामी सहूलत के लिए रावलपिंडी के ज़िले में शामिल कर दिए, जिनमें मरी, फलगरां, करी, मगल, चराहा, दियोल, कोटली, करोड़, जिसगाम, कोहटा, कयोरा, हेरो, करा वगैरह। अंग्रेज़ों ने मरी 1940 रुपये में ख़रीदा। एक मकामी रवायत है कि अंग्रेज़ों ने मरी का हल स्टेशन राजगान से 1940 रुपये के एवज़ ख़रीदा और जो अंग्रेज़ ये ख़रीदारी करने आया था, इसे मकामी राजा ने इस रकम में से 10 रुपये ये कहकर वापस कर दिए कि तुम्हारी बेगम के कपड़े पूरे नहीं, उसे कपड़े ख़रीद देना। वो अंग्रेज़ औरत इस वक्त स्कर्ट पहने हुए थी। मरी का हिल स्टेशन रावलपिंडी से 39 मील के फासले पर वाक़या था, जिसे इस वक्त अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज और इंतज़ामिया की गरमाई कैंप के तौर पर तरक्की दी थी। मरी के अलावा इस दौर में हिमालय के दामन में वाक़या शिमला, मसूरी और नैनीताल को इसी पसे मंज़र में तरक्की दी गई थी। मरी में सरकारी दफातर सनी बैंक के इलाके में 1853 में बनाए गए। 1857 में यहाँ चर्च बनाए गए। माल रोड भी 1860 में बनाया गया, जिस पर चहल कदमी की इजाज़त शुरू में सिर्फ अंग्रेज़ ख़ानदानों को दी गई थी। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेज़ बगावत का नाम देते हैं, इसमें मरी और हज़ारा के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मरी में मौजूद अंग्रेज़ फ़ौजों पर हमले जारी रखे, जो 1875 तक जारी रहे। मरी 1864 तक पंजाब का गरमाई दारुल हुकूमत भी रहा। इसके बाद ये शिमला मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह यहाँ पानी की कमी थी। मकामी लोग जोहरों और चश्मों का पानी इस्तेमाल करते थे। इससे अक्सर हैज़े की वबा फूट पड़ती थी, जिसकी वजह से काफ़ी हलाकतें हुई थीं। अंग्रेज़ों ने डोंगा गली और अयूबिया तक 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर यहाँ पानी पहुँचाया। 1867 में मरी को म्यूनसिपलिटी का दर्जा मिला। 20वीं सदी के अवाइल में अंग्रेज़ों ने मरी और इसके गिरदोनवाह, जिनमें कल्डना, घड़ियाल, अपर और लोअर टोपा, नथिया गली में बेडून और काला बाग के मकाम पर फौजी तनसीबात कायम की, जिसके बाद मरी को नॉर्दर्न कमांड के गरमाई मरकज़ की हैसियत मिली। इस अहद में मरी और अंग्रेज़ बच्चों के लिए कई स्कूल कायम किए गए, जिनमें लॉरेंस कॉलेज भी शामिल है। इस दौर में मरी में फ़ौज की बैरकों समेत अंग्रेज़ अफसरों के लिए जो घर बनाए गए वो विक्टोरियन स्टाइल के थे। इसलिए इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। गर्मियों में मरी में अंग्रेज़ों के अलावा पंजाब से आने वाले सियाहों की भीड़ भाड़ हो जाती थी। इसके अलावा
जो यूरोपी सियाह श्रीनगर जाते थे वो भी मरी में ज़रूर क़याम करते थे। अंग्रेज़ दौर में मरी तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा भी बना, मगर ज़्यादा लागत की वजह से इस पर अमल नहीं हो सका। रावलपिंडी के गज़ेटियर 1893-94 में दर्ज है कि मरी सतह समंदर से 7,517 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, जिसकी आबादी 1,768 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें मई से नवंबर तक सियाहों की वजह से ख़ासा इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि ये पंजाब में सबसे करीब तरीन पहाड़ी मकाम है जो रावलपिंडी से टांगों के ज़रिए 5 घंटों की मसाफत पर है। यहाँ गर्मियों में 10,000 के करीब सियाह आते हैं। आज लोग इस्लामाबाद से पौने घंटे में मरी पहुँच जाते हैं, मगर कभी ये फ़ासला टांगों के ज़रिए तय होता था। लतीफ़ कश्मीरी अपनी किताब में लिखते हैं कि पहली जंग अज़ीम से पहले अंग्रेज़ सिपाही भी मरी पैदल ही आया करते थे या बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। हम जा रहे हैं मरी पिंडी पॉइंट की जानिब। हमें कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। आपके कमेंट, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।